सनातन का संहार होना चाहिए, उसका समर्थन किसने किया था? क्षत्रिय और शूद्र में किसने लड़ाई लगवाई पश्चिम में? ब्राह्मण और यादव का झगड़ा कौन करवाया? ये तो समाजवादी पार्टी इस पूरे कवायद में शामिल है, विपक्ष पूरा शामिल है। भाषा का विवाद कौन खड़ा कर रहा है? विपक्षी गैंग इसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ऐसे विषयों का समर्थन किया, जरा बताइए तो। इस पैनल में एक आदरणीय मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। देश के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे लोग हमारे लिए आदर्श हैं, ऐसे लोग हमारे लिए महापुरुष हैं। कसाब हमारे लिए महापुरुष नहीं हो सकता, आतंकी हमारे लिए महापुरुष नहीं हो सकता, जिसके लिए इन लोगों ने मुकदमे वापस करने की कवायद शुरू कर दी। इस तरह का चरित्र तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी करती है। और आज इनकी स्थिति यह हो गई है कि आम जनता भी इन्हें समाजवादी पार्टी कहने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की चली सरकारों ने 35-35%, कुछ योजनाओं में तो 37% तक, 42% तक योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज को दिया है या गया है, क्योंकि उनकी गुर्बत, उनकी गरीबी इस हालात में थी कि वो उसके हकदार थे, और उनका केवल दुरुपयोग वोट बैंक की तरह इन लोगों ने लिया है। इन्होंने निचोड़ा है उनको, लेकिन उनके जीवन को ऊपर लाने के लिए खाते तक नहीं खोल पाए। ये बात क्या करेंगे? इन्होंने स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं दी, इन्होंने गैस का चूल्हा सिलेंडर तक नहीं दिया, इन्होंने पक्का आवास तक नहीं दिया। ये क्या बात करेंगे? और ये उनके रहनुमाई की बात करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कार सेवकों के ऊपर बेरहमी से गोलियां चलवा दी इन लोगों ने, साधु संतों को जेल में बंद करवा दिया। कांग्रेस पार्टी जिसने गौरक्षकों के ऊपर गोली चलवा दी, चितपावनी ब्राह्मणों के हत्याकांड में पूरी कांग्रेस पार्टी शामिल रही, किताबें चीख करके बोल रही हैं, दस्तावेज चीख करके बोल रहे हैं, तो इनका तो रंगा हुआ है, पूरा हाथ उसी में सना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को एकजुट करने में एड़ी चोटी का पसीना लगा रही है, जनता का उसे समर्थन प्राप्त हो रहा है। और जब पाकिस्तान से हमारे सैनिक लड़ते हैं ना, तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ते हैं ऋतु जी। भारत जब पाकिस्तान से लड़ता है तो दुनिया के ताकतवर देश पीछे खड़े रहते हैं उसके। चीन जैसा देश खड़ा रहता है, अमेरिका जैसा देश खड़ा रहता है, और भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी डिप्लोमेसी के विरुद्ध भी लड़ते हैं और विजयश्री प्राप्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता झुकना नहीं जानते, लड़ना जानते हैं, इसलिए हम लड़ते हैं। हमें सत्ता ऐसी नहीं छूनी है जिसमें भारत मां की कीमत हमको लगानी पड़े, लेकिन भारत के रक्षा के, संप्रभुता के कीमत पर अगर राजनीति कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है, विपक्षी गैंग करती है। क्योंकि इन्हीं के कालखंड में तिब्बत गया, इन्हीं के कालखंड में कच्चा टीपू गया, इन्हीं के कालखंड में नक्सल, आतंकवाद, सब कुछ देश में फ्लरिश हो गया। क्यों हो गया भाई? उसका जवाब कौन देगा? और आज भी अगर उसी पैटर्न पे अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो आपको बेनकाब